Assalamu alaikum and namaste to all of you. I am Shravanti Mali and welcome Learn Quickly YouTube channel. So, this is our 8th lecture of English Grammar course series. And today's lecture is based on interjections and their types. So, yes, and this is very important lecture. Parts of speech is also very important. एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड इन माई फर्स्ट लेक्चर कि जब आपको वर्ड्स की पहचान होगी कि इस वर्ड का यूज़ क्यों हो रहा है, देन आप उन वर्ड्स को एक सही तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे। और ग्रामर कहते ही इस चीज़ को हैं कि आप एक सही जुमला बनाएं, ओके। और वो तब बनेगा जब आपको हर एक वर्ड का सही यूज़ पता होगा या उसकी पहचान होगी, ओके। सो आज का जो लेक्चर है वो इंटरजेक्शंस पर है और ये पार्ट ऑफ स्पीच का लास्ट व्हाट टाइप है, जो कि 8 होते हैं मोस्टली। 9 आर्टिकल्स को कहा जाता है, लेकिन आर्टिकल्स के ऊपर हम एक अलग ही लेक्चर बनाएंगे। हाल फिलहाल आप इतना अंडरस्टैंड करेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच 8 होते हैं, जिसमें 8वां जो आज हम पढ़ रहे हैं वो है इंटरजेक्शंस। सो बगैर टाइम वेस्ट किए कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास और स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ इंटरजेक्शंस। Interjections are words or phrases that express strong emotions or sudden bursts of feelings. They are often used in speech and writing to convey excitement, surprise, pain, joy, or other emotions. Interjections can stand alone or be incorporated into a sentences, and they are usually followed by an exclamation mark. सिंपल देखें, इंटरजेक्शंस उन अल्फाजों को या उन फ्रेजेस को कहा जाता है जो आपके मतलब सडन आपकी जो फीलिंग आ जाती है ना, कभी कभार सडनली फीलिंग्स हो गया या स्ट्रॉन्ग इमोशंस आपने शो करने के लिए जो अल्फाज हम यूज़ करते हैं, दीज वर्ड्स नोन एज द इंटरजेक्शन सिंपली। ये अक्सर जो है सेंटेंसेस में इस्तेमाल होते हैं और इसको राइटिंग में भी इस्तेमाल किया जाता है अपनी बात कन्वे करने के लिए कि आप कितना एक्साइटेड हैं या कोई चीज़ आपको कितना सरप्राइज़ लगी, और अपना पेन आप जो है वो कन्वे कर रहे होते हैं, अपनी खुशी, अपने इमोशंस कन्वे कर रहे होते हैं इन वर्ड्स को अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करके, ओके। अच्छा, इंटरजेक्शंस जो हैं वो लाइक एक सेंटेंस की तरह अकेले भी हो सकते हैं, लाइक वाओ। अब वाओ के लिए अब ज़रूरी नहीं है आप पूरा सेंटेंस बनाएं, वाओ इज़ कैन बी स्टैंड अलोन, ओके। और जो इंटरजेक्शंस वर्ड्स होते हैं या फ्रेजेस, इनके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ किया जाता है ताकि आपकी पता चले कि आप अपनी फीलिंग्स दिखा रहे हैं, ओके। सो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो कि है टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शंस, जिसमें पहला है एक्सप्रेसिव इंटरजेक्शंस। एक्सप्रेसिव इंटरजेक्शंस कहते हैं कन्वे इमोशंस जैसे कि जॉय, सैडनेस, सरप्राइज और पेन। मतलब वो इमोशंस अपने कन्वे करना जिसमें आप खुश भी हो, उदास भी हो, और सरप्राइज भी, आपको कोई मतलब सरप्राइज मिलता है देन हमारा रिएक्शन क्या होता है, लाइक डेट, और पेन भी हो, तो डेट्स नोन एज द एक्सप्रेसिव इंटरजेक्शंस। जैसे वाओ, जब आपको कोई सरप्राइज मिले ना, वाओ करो। आउच, हुरे, लेस, एंड लाइक आउच, दैट्स रियली हर्ट, आप अपना पेन शो कर रहे हो, तो इस तरीके से एक्सप्रेसिव इंटरजेक्शंस का यूज़ लिया जाता है। नेक्स्ट है ग्रेटिंग इंटरजेक्शंस, जो कि ग्रेट लाइक हम है ना हमेशा हेलो हाय वगैरह करने के लिए, गुड बाय करने के लिए जो वर्ड्स यूज़ करते हैं, हेलो हाय, गुड बाय, हे इट्स ग्रेट टू सी यू। सो ये क्या, ये ग्रेटिंग्स है ना, तो ग्रेटिंग्स के लिए जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं अपनी फीलिंग शो करवाने के लिए, डेट्स नोन एज द ग्रेटिंग इंटरजेक्शंस। नेक्स्ट है हमारे पास अप्रूवल इंटरजेक्शंस, जहाँ पर अप्रूवल शो किया जाए, ओके। जैसे ब्रेवो, आप किसी की तारीफ कर रहे हो ना, आप किसी को अप्रिशिएट कर रहे हो इन वर्ड्स को यूज़ करके, लाइक ब्रेवो, वेल डन, हुर्रा, जब आप जीत जाए ना, ब्रेवो यू डिड एन अमेजिंग जॉब। इट मीन्स आप किसी को अप्रूवल दे रहे हैं या किसी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है।
एंड उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है अटेंशन इंटरजेक्शंस, यूज टू गेट समवन्स अटेंशन। मतलब अगर आपको किसी की अटेंशन अपनी तरफ लेनी हो तो देन आप क्या यूज़ करते हो, अटेंशंस इंटरजेक्शंस। जैसे अक्सर आपने पार्टीज़ में या देखा होगा लाइक जो पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं तो वो एक वर्ड कहते हैं लिसन, तो सब उनकी तरफ अटेंशन देते हैं। तो वो ऐसे एक्सप्रेशन शो करते हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि ये मतलब अपनी तरफ अटेंशन चाह रहे हैं। ओके, लाइक लुक, अटेंशन, हे लुक, देयर इज़ अ शूटिंग स्टार। ओके, सो इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं दैट्स नोन एज द अटेंशन इंटरजेक्शंस। एंड देन हमारे पास है सरप्राइज इंटरजेक्शंस, सरप्राइज कर देना, इंडिकेट सरप्राइज एंड एस्टोनिशमेंट। ओके, लाइक ओ वाओ व्हाट, लाइक एग्जांपल है वाओ आई कांट बिलीव यू डिड दैट। मतलब आप सरप्राइज हो गए कि यार आपने, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि आपने ये कर दिया ना। सो these type of word known as the surprise interjections. Okay, and then हमारे पास है डाउट इंटरजेक्शंस, जहाँ पर अनसर्टेनिटी शो हो या आप डाउट आपके एक्सप्रेस कर रहे हो, जैसे वेल तो इस तरीके के वर्ड्स, जैसे कि आप श्योर ना हो, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। सो दीज वर्ड्स नॉन एज द डाउट इंटरजेक्शंस। उसके बाद हमारे पास है पेन इंटरजेक्शंस। ओके, जिसमें दर्द ज़ाहिर हो, एक्सप्रेस फिजिकल और इमोशनल पेन आप शो करें ना, आउच, जो कि ओ आउच, आप अपना फिजिकल पेन शो कर रहे होते, आउच ना, ओ आई स्टब्ड माई टो। तो इस तरीके से आप इन वर्ड्स का यूज़ करके अपनी फीलिंग्स को कन्वे कर सकते हैं, आइदर इन राइटिंग और स्पीकिंग। ओके, जब आप राइटिंग में लिखते हो तो आप इस वजह से एक्सक्लेमेशन साइन देते हो कि सामने वाले को पता चले कि आप इंटरजेक्शंस का इस्तेमाल कर रहे हो। और जब आप स्पीकिंग में यूज़ करते हो तो आपके फेस के एक्सप्रेशंस बताते हैं कि आप इंटरजेक्शंस का यूज़ कर रहे हो। ओके, ये सेंटेंस हैं कुछ एग्जांपल्स के लिए, जैसे वाओ दैट्स वाज एन इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस, हेलो हाउ हैव यू बीन, ब्रेवो you solved the puzzle quickly, listen I have something important to tell you, oh I didn't expect to see you here, okay, I need to think about it, ouch that paper cut stinks। सो इस टाइप के सेंटेंसेस आप बोल सकते हैं इंटरजेक्शंस का यूज़ करके, और अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को कन्वे कर सकते हैं इजीली। ओके, so yes, thank you so much for watching my videos, and if you have any question, any query, you may ask in comment box, and yes, maybe during video I also make some mistakes, so also comment for, you know what, give me guidance and comment for further improvement। and किसी और टॉपिक के ऊपर अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। and yes, if you like my video, kindly like, share and subscribe my channel for more videos. Thank you, bye bye।